सबसे ज़्यादा अगर पलायन कहीं हो रहे तो बिहार में हो रही। क्यों हो रही है भाई? ये सवाल पूछना क्या गुनाह है? बिहार के युवाओं से सवाल पूछना गुनाह है? हमारा बिहार के जितना युवा जाके अन्य राज्य में निर्माण कर रहा है, क्या ऐसा रोजगार का स्थिति यहाँ बिहार में बन सकता है? हमारे बिहार के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि यहीं पे वो पढ़ें, यहीं पे नौकरी करें? टेक्निकल एजुकेशन का हब यहाँ बिहार बन सकता है? जब इतनी मैन फोर्स, इतना युवा शक्ति बिहार में है, तब क्यों नहीं बन सकता? यही तो बेसिक सा सवाल है जो राहुल गांधी आदरणीय पूछ रहे। आपने वो गैप दिया तब ना कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। आपने 20 साल अपनी अराजकता सरकार जो यहाँ नीतीश कुमार जी की रही बीजेपी के साथ अलायंस में, जब आपने ये गैप छोड़ा, बेरोजगारी दिया, भूखमरी दिया, बिहार को पलायन दिया, तब ना ये सवाल उठ रहा है। अपने अंबानी अडानी को आप दे रहे हैं बड़े बड़े प्लांट्स और बड़े बड़े पोर्ट्स, ये सब दे रहे हैं, पर क्या आपने उसमें रिजर्वेशन का पॉलिसी रखा कि इंडिया के लोगों को मिलेगा इतना? या बिहार में अगर प्लांट लग रहा है अंबानी अडानी का या कहीं पर भी लग रहा है तो वहाँ पे रोज़गार का स्थिति वहाँ के लोग जो मूलवासी हैं उन लोग को मिलेगा? वो लोग को दे रहे हैं आप पोर्ट एयरपोर्ट पर। काम कौन कर रहे हैं? चाइना से लोग आके, जापान से लोग आके। तो हमारे देश का युवा कहाँ जाएगा? हर एक पैमाना पे ये केंद्र की सरकार, ये राज्य की सरकार फेल है। इनका सिर्फ ये कोड़ हो चुकी है। इसका उपाय सिर्फ है कि इनको उठा के ठंडा बस्ता में डाल दिया जाए। अब इनको आराम करने का समय आ गया। अब ये राज करते करते थक गए, और ये बात बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि ये राज किए, गवर्न नहीं किए। ये रूल किए, गवर्न नहीं किए। यहाँ गवर्नेंस चाहिए, रूलर नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम आयुष सिन्हा हुआ। मैं NSUI का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी भी हूँ। और साथ में चुनाव तक हमारे आदरणीय परम आदरणीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने मुझे जिम्मेदारी बिहार के एक जोन का दिया है, जिसमें जहानाबाद, गया, सारण, वैशाली, पटना आता है। 6-7 जिला का मुझे जिम्मेदारी दिया गया है संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर और सशक्तिकरण को लेकर, जिसके तहत मैं कुछ दिनों से गया में था। आज को कार्यक्रम को लेकर मैंने समीक्षा बैठक रखा, हॉस्टल कॉलेजेस में जाके भ्रमण किया, छात्रों को, नए छात्रों को जोड़ने के संगठन में से जोड़ने के लिए रूपरेखा खाका तैयार करके यहाँ जिला कमेटी को दायित्व दिया गया है। विगत आने वाले 10 दिन का टास्क दिया गया है। नौकरी तो सत्ता छोड़ो कार्यक्रम के तहत आज DC ऑफिस का घेराव है, DM ऑफिस का घेराव है, जिसके तहत कांग्रेस मेन बॉडी, NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मिल के DM कार्यालय का घेराव करने के और अग्रसर बढ़े। भाजपा वाले बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं कि 75 साल का हिसाब क्यों नहीं देता है, और आप लोग बोलते हैं कि ये जो 15 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहा है। मतलब इसका क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? क्यों कटाक्ष कर रही है भाजपा आप पे? आप क्यों उन पे कटाक्ष कर रहे हैं? क्या सच में क्या 75 साल में कुछ नहीं हुआ है क्या? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस देश पे या उनके कांग्रेस के गठबंधन की सरकार 75 नहीं 55-56 साल हुकूमत की है, गवर्न की है। और अगर आप 55-56 साल का ब्यौरा अगर मांग रहे हैं विपक्ष वाले, तो मेरे पास ऐसे हजारों फहरिस्त हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। प्रथम का प्रधानमंत्री जो हमारे परम आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी हुए, उन्होंने 16 साल के अपने कार्यकाल में भारत को कहां से कहां पहुंचाया। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म की ये बात करते हैं तो इसके अगर कोई सूत्रधार थे, अगर फादर थे, अगर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म के, वो थे हमारे आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा मिलिट्री फोर्स कितना बढ़ा कांग्रेस के कार्यकाल में, वो सब डाटा आपको नेट में उपलब्ध है। हमारा बेरोजगारी दर कितना घटा, रोजगार दर कितना बढ़ा कांग्रेस के कार्यकाल में, वो सब डाटा आपको नेट में मिल जाएगा। विकास किस गति से बढ़ा वो मिल जाएगा। इनके अलायंस वाली सरकार ने तो सोना गिरवी रख दिया था। इनके अलायंस वाले सरकार ने तो हमारा परमाणु नीति मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब देश में चल रही थी, उन्होंने डाटा पाकिस्तान को देने का काम किया था। अरे 2 टुकड़ा पाकिस्तान को किसने किया? वो थी आयरन लेडी, जिनको इन्हीं के पार्टी के सरमौर नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने पिछ सदन में उन्हें माँ दुर्गा की उपाधि दी थी इंदिरा गांधी को। वो हमारे पार्टी के विचारधारा, जो इंदिरा गांधी की विचारधारा, वो है हमारी पार्टी की विचारधारा। जो आदरणीय परम आदरणीय पूजनीय पंडित नेहरू का विचारधारा है, वो हमारी विचारधारा कि विकास पूरे हर एक समाज को यूनानिमस सबका विचार लेके आगे बढ़ने का है, ना कि किसी एक तबका को लेके आगे।
राहुल गांधी जी बिहार दौरे पर बार बार क्यों आ रहे हैं? देखिए, बात ऐसा है कि बिहार तो इस देश से अलग है ना। चुनाव इसलिए मतलब 2025 में चुनाव उस मुद्दे पर आ रहे हैं, क्या कोई और मुद्दा है उनके लिए? देखिए, बात आप लोग, यही तो है मीडिया का परसेप्शन और जो मतलब जनता के बीच में जा रहा है, ये गलत है परसेप्शन कि चुनाव के एजेंडे के लिए आ रहे होंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी नाप दिए, मणिपुर से गुजरात नाप भारत जोड़ो दिए यात्रा। जी, भारत जोड़ो यात्रा में नाप दिए। अब उनका शुरू से 2 साल 3 साल जो यात्रा किए, उनका एक एजेंडा था और उस पर वो बात हमेशा दृढ़ता से रखते रहे, युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सेफ्टी, और हमारे जो देश में जो एक बहुत बड़ा तबका है मजदूर तबका, उनको सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी कैसे प्रदान हो, ये हमारे परम आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का, ये देश का में जो अभी गूंगी बहरी सरकार है उससे एक सवाल है, और उसी के तहत बिहार इससे तो अछूता नहीं है। इस सवाल से सबसे ज़्यादा अगर पलायन कहीं हो रहे तो बिहार में हो रहे, क्यों हो रही है भाई? ये सवाल पूछना क्या गुनाह है? बिहार के युवाओं से सवाल पूछना गुनाह है? हमारा बिहार के जितना युवा जाके अन्य राज्य में निर्माण कर रहा है, क्या ऐसा रोजगार का स्थिति यहाँ बिहार में बन सकता है? हमारे बिहार के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि यहीं पे वो पढ़ें, यहीं पे नौकरी करें? टेक्निकल एजुकेशन का हब यहाँ बिहार बन सकता है? जब इतनी मैन फोर्स, इतना युवा शक्ति बिहार में है, तब क्यों नहीं बन सकता? यही तो बेसिक सा सवाल है जो राहुल गांधी आदरणीय पूछ रहे। आपने वो गैप दिया तब ना कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। आपने 20 साल अपनी अराजकता सरकार जो यहाँ नीतीश कुमार जी की रही बीजेपी के साथ अलायंस में, जब आपने ये गैप छोड़ा, बेरोजगारी दिया, भूखमरी दिया, बिहार को पलायन दिया, तब ना ये सवाल उठ रहा है। नहीं तो क्यों उठता है ऐसा सवाल? इसलिए बिहार दौरे पर बना रहे हैं जी, वो हमारे युवा पलायन को रोकना चाहते हैं। जी, पलायन को रोकना चाहते हैं, बिहार युवाओं को रोजगार देना जी, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, और हर एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो अग्निवीर योजना है उनको बंद करवाना चाहते हैं, एकदम बंद कराना चाह रहे हैं। जो परमानेंट रोजगार का सल्यूशन हो, जो रोजगार हमने कांग्रेस की सरकार ने ला के दिया, एक सिस्टम बना हुआ है, एसएससी है, सरकारी नौकरी। अब बात कहते हैं ये कैपिटलिस्ट लोग, ये पूंजीवादी लोग, कि सरकारी नौकरी कितना है और हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, 11 साल हो गया, 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? चलिए 22 करोड़ छोड़ दिया, आप 11 साल में 2 करोड़ रोजगार दे पाएँ क्या? या रोजगार 2 करोड़ प्राइवेट सरकारी मिला के आप ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि यहाँ 2 करोड़ रोजगार पनप सके, उपजाऊ देश तो बहुत उपजाऊ है रोजगार के मामले में। अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला के अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 60 से 70 लाख सरकारी नौकरी में पद रिक्त हैं। आप कम से कम उसमें 40 लाख तो रिक्त पद को भर दें। आपका बिजली विभाग का जेई से लेके आपका आईएएस यूपीएससी का आईएएस आईएफएस तक पद रिक्त है, वो तो आप भरिए, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भरते जाइएगा, इंडस्ट्री लाते जाइएगा, करते जाइएगा। आप अपने लोगों को, अपने अंबानी अडानी को आप दे दे रहे हैं बड़े बड़े प्लांट्स और बड़े बड़े पोर्ट्स, ये सब दे दे रहे हैं, पर क्या आपने उसमें रिजर्वेशन का पॉलिसी रखा कि इंडिया के लोगों को मिलेगा इतना, या बिहार में अगर प्लांट लग रहा है अंबानी अडानी का या कहीं पर भी लग रहा है तो वहाँ पे रोज़गार का स्थिति वहाँ के लोग जो मूलवासी हैं उन लोग को मिलेगा? वो लोग को दे दे रहे हैं आप पोर्ट एयरपोर्ट पर। काम कौन कर रहे हैं? चाइना से लोग आके, जापान से लोग आके। तो हमारे देश का युवा कहाँ जाएगा? हर एक पैमाना पे ये केंद्र की सरकार, ये राज्य की सरकार फेल है। इनका सिर्फ ये कोड़ हो चुकी है। इसका उपाय सिर्फ है कि इनको उठा के ठंडा बस्ता में डाल दिया जाए। अब इनको आराम करने का समय आ गया। अब ये राज करते करते थक गए, और ये बात बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि ये राज किए, गवर्न नहीं किए। ये रूल किए, गवर्न नहीं किए। यहाँ गवर्नेंस चाहिए, रूलर नहीं चाहिए। ये जो दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं डबल इंजन की, ये सिर्फ रूल किए, लूटे। यहाँ गवर्न नहीं किए, यहाँ विकसित नहीं किए। नहीं, जो मार्जिनलाइज क्लास है उनको बढ़ाने का कोई काम नहीं किए। मिडिल क्लास कहाँ जाए?